आप देख रहे हैं देवास का अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। देखने से तो लगता है कि कुछ चोटें यानी मारने से कुछ आई हैं चोटें, लेकिन हम जो फाइनल ओपिनियन है वो हम केमिकल एनालिसिस होगा विसरा का, मतलब कि उसमें जांच होगी फॉरेंसिक लैब से, तो तभी पता लग पाएगा कि मृत्यु का उचित कारण क्या है। सर बेरहमी से हत्या की गई है सर, इसमें सर ऐसा भी बताया गया है कि जहर की भी सर कोई न कोई बात आई थी सर इसके हाँ, बीच तो में। वही बोल रहा हूँ कि जब अंदर के ऑर्गन्स का फॉरेंसिक लैब से टेस्ट होगा तभी पता लग पाएगा कि किस चीज़ जहर क्या पिया है, क्या खाया है, ये उसी के बाद पता लग पाएगा हमको। पुलिस को सर आपने 60 PM में क्या अभी मत दिया सर आपके द्वारा? जी, उसमें यही लिखा है कि कुछ चोटों के कारण, यानी चोट तो आई हैं मारने के कारण, लेकिन वही मृत्यु का कारण यही लिखा है कि फाइनल ओपिनियन हम विसरा के जांच के बाद ही देंगे जो फॉरेंसिक लैब से होगी। आपका नाम और पद बता दीजिए सर। डॉक्टर विवेक अहिरवार, हेमू कन्नौज। थैंक यू सर। किस मामले को लेकर यहाँ थाने पर आए हैं? हमारी बहन का मतलब हत्या हो गई है, उस विषय में हम थाने पर आए। किसने की है? FIR हमारे जीजा ने की। अच्छा, किस विवाद को लेकर ये घरेलू अपराध किया उनका गया? आपसी कई मैटर है कुछ। अच्छा, किस प्रकार से हत्या की गई है उनकी? मारा गया बहुत है, बेरहमी सर से में उनकी चोट हत्या है, कर दी गई। पैर में चोट है, हाथ में चोट है, पेट में चोट है, पीठ में चोट है। पुलिस द्वारा आपकी बात सुनी गई है या नहीं सुनी गई? पूरी तरह सुनी गई। अच्छा अच्छा, किस प्रकरण में अभी तक उन्होंने केस दर्ज किया है? उन्होंने 302 लगाई उनके ऊपर, और भी धाराएं लगाई जो उचित बनती है उनके ऊपर। कितने आरोपी बनाए हैं आपके? एक ही आरोपी बना है हमें। अच्छा। एक ही हमारे जीजा को। बाकी ऐसा भी ग्रामीण जनों से सुनने में आया है कि हत्या होने के बाद उन्होंने घटनाक्रम को बदलने के लिए पाइजन भी पिलाया है, और पहले भी कई तरह के इस प्रकार के अपराध करते रहा है। इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? जिला बदर की कार्रवाई भी हो चुकी है उनके ऊपर 1-2 बार, और उनके घर में भी घरेलू उनको आपस में काका बाबा के झगड़े, भाई भाई के झगड़े, पिता पुत्र के झगड़े भी हुए हैं, उसमें भी हमने मतलब काफ़ी समझौता करवाया। पहले ये घटनाएं पहले भी होती थी या पहली बार ही हुई है? पहले भी और 2-4 बार हुई थी। आपके द्वारा कोई शिकायत की गई है या फिर? नहीं, पहले तो हम मतलब सामाजिक स्तर पे ही उसको मैटर को हल करते रहे, पर अब आज तो उसने बहुत बड़ा रूप ले लिया। ठीक है। आज जो जाट समाज द्वारा पूरे एकत्र होकर जो आए हैं, उसको आप क्या संदेश देना चाहते हो? देखिए, जाट समाज जो आज एकत्रित हुआ है वो एक मानवता के नाते एकत्रित हुआ है, और आज की जो ये घटना है इसने जाट समाज को हिला के रख दिया, क्योंकि ऐसी पहली ये घटना है जो जाट समाज में पहली बार हमें देखने को मिली है। बेटे का नाम क्या है? आप समाज की तरह से पूरी तरह से इकट्ठा होकर आए हैं, जिस प्रकार से क्या मांग रखी है आपने पुलिस के देखिए, सामने? पूरी समाज, चाहे उनके परिजन हो, चाहे उनकी बहन के परिजन हो, या पूरी समाज की तरफ से अगर हम बात रखें तो फिर हम पूरी समाज न्याय की मांग हम करते हैं। और न्याय में ये है कि आज अब दोषी को जो है थाने में अरेस्ट कर लिया है, कल से ही वो गिरफ्त में है, और उनके खिलाफ 302 और अन्य धाराओं में मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि प्रशासन की तरफ से हमें न्याय मिलेगा। पुलिस के द्वारा जो कार्रवाई की गई उससे संतुष्ट हैं आप या नहीं है? बिल्कुल, हम जो देख रहे हैं सुबह से उसमें पुलिस लगातार परिजन का बयान ले रही है, और बयान लेते हुए कायमी कर रही है। तो संतुष्ट, तो अभी तो हमें संतुष्टि मिल रही है, आगे देखते हैं। इस गमगीन माहौल में एक समाज जन का बड़ा जन समुदाय यहाँ पे इकट्ठा हुआ है। कहाँ से यहाँ पे समाज के लोग एकत्रित हुए हैं? देखिए, आसपास के पूरे ही गांव के लोग इकट्ठे हुए हैं, चाहे उनके गांव की बात हो या आसपास उनके गांव के आसपास के लोगों की बात हो, या खाते गांव, कन्नौद और सतवास तहसील की बात हो, सभी समाज के लोग एकत्रित हुए हैं, और सभी समाज के सभी लोगों को इससे बहुत आहत हुआ है। सभी लोग पीड़ित हैं, परेशान हैं, और इस घटना आगे चल के हम ये कामना करते हैं कि इस, और समाज को ये संदेश भी देना चाहते हैं कि इस तरह की घटना से बचें।
ये आज हमारी बहन के साथ ये अन्याय हुआ है, बहन हमारी बीच में नहीं रही, लेकिन कल से इस तरह का कोई भी रूप आगे चल के ऐसा कोई अपराधी जो नया अंजाम देने की कोशिश ना करे, क्योंकि आप देख रहे हैं कि दोनों ही नहीं बच पाए। बहन तो गई, साथ ही वो भी जीवन भर के लिए कारावास में जाएंगे, उनका भी जीवन खत्म हो गया, पूरी तरह से परिवार समाप्त हो गया। आपका नाम और पद बता दीजिए। किशोर गोलिया, भारतीय किसान यूनियन युवा जिला अध्यक्ष, देवास। थैंक यू। हमको थाना सतवास के ग्राम गोला गोठान से एक महिला मनोरमा बाई की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हुई थी। शव को अस्पताल लाया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर होमिसाइडल नेचर का पाए जाने से जब मर्ग जांच थाना प्रभारी द्वारा की गई तो यह पाया गया कि मनोरमा का पति सुरेश जाट उसके साथ मारपीट करता था और कल भी मारपीट करके उसने कुछ जहरीला पदार्थ उसको खिला दिया था, जिससे उसकी मृत्यु हुई है। इस प्रकरण पर हमने 302 का अपराध दर्ज कर लिया है और सुरेश जाट को हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ कर रहे हैं। सर, ये भी चर्चा का विषय बना हुआ है कि अपराधी बहुत दुर्दांत किस्म का है और कई बार जिला बदली भी हुआ है और कई दर्जनों भर उसके ऊपर मामले सर पंजीबद्ध है। हाँ, चूँकि हमने 302 का अपराध पंजीबद्ध किया है, पूर्व के अपराध होंगे तो सारी चीज़ें हम विवेचना में प्राप्त करेंगे और न्यायालय में चार्जशीट प्रस्तुत करने के पूर्व सारे उसका जो पूर्व का आपराधिक रिकॉर्ड है वो हम लगाएंगे।